कलयुग सब युगों में बहुत खराब युग माना जाता है, पूज्यपाद उड़िया बाबा जी के वचन। परंतु बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता प्रार्थना करते हैं भगवान से कि मुझे कलयुग में जन्म हो, क्योंकि कलयुग में केवल भगवान नाम जप से कम समय में ही भगवत प्राप्ति हो जाती है। कम समय, अब जैसे करदम जी भगवान की आराधना करें तो 10,000 वर्ष दोनों हाथ उठाकर एक दाहिने पैर के अंगूठे के बल खड़े होकर 10,000 वर्ष, और कलयुग में तो आयु ही 100 है। कोई बिरला आगे बढ़ा संयम से तो 125 वर्ष की कलयुग में पूर्ण आयु मानी गई है। 125 तो कोई बिरले पहुंचता है, 60-70 में राधे श्याम हो जाते हैं। अगर इस छोटी सी आयु में यदि हम नाम जप, नाम कीर्तन, भगवत कथा श्रवण करें तो इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जहां 10-10 हजार वर्ष ऐसे कठोर तपस्या करने पर कहीं भगवान का साक्षात्कार होता था, तो कलयुग में बहुत कम समय पर, कम साधना, कम परिश्रम, नाम जप, नाम कीर्तन से ही भगवत प्राप्ति हो जाती है। बाबा कह रहे हैं जो बड़ी बड़ी यज्ञों के अनुष्ठान से फल प्राप्त होता है वो जप यज्ञ के बराबर ही नहीं कर सकता। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, भगवान कह रहे हैं यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ मैं जप यज्ञ हूं। और यज्ञों में तो ये देखना होता है कि यज्ञ करता सर्वांग पुष्ट होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। लेकिन नाम जप में पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोई, सर्व भाव भज कपट तज मोहि परम प्रिय सोए। कपट का त्याग करके जो भगवान का भजन करते हैं, चाहे जिस भाव से भजन करो, भगवान हमारे पिता हैं, भगवान हमारी माता हैं, भगवान हमारे मित्र हैं, भगवान हमारे पुत्र हैं, भगवान हमारे पति हैं, जिस भाव से चाहो, सर्व भाव भज कपट तज मोहि परम प्रिय सोए। इसलिए चाहे बालक हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे रोगी हो, चाहे स्त्री हो, चाहे कोई भी हो, भगवान नाम सबको परम पद प्रदान करने में समर्थ है। तो कलयुग में भगवान नाम, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। मैं अपने अनुभव की बात कहता हूं कि इस कलयुग में भगवान नाम जप और ब्रह्मचर्य, ये दो से सब कुछ प्राप्त हो सकता है। पूज्यपाद उड़िया बाबा जी कहते हैं, मैं अपने अनुभव की बात कहता हूं, इस कलयुग में भगवान नाम जप और ब्रह्मचर्य, जितेंद्रियता, इससे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तत्व ज्ञान कलयुग में प्राप्त करना बहुत कठिन है, पर नाम जापक को तत्व ज्ञान भी हो जाएगा। तत्व ज्ञान परम पवित्र हृदय वालों के ही हृदय में स्फुरित होता है, और नाम जप से हृदय परम पवित्र हो जाता है। समस्त पवित्रताओं का स्वरूप है कि संसार का चिंतन न हो, प्रभु का चिंतन हो। आपका हृदय पवित्र हो गया, इसकी पहचान अब संसार का चिंतन नहीं होता, अब प्रभु का चिंतन होता है। सबसे कठिन कार्य है भगवान नाम जप करना। बुद्धि को पवित्र करने वाला, तत्व ज्ञान प्राप्त कराने वाला, भगवत प्रेम प्रदान करने वाला और परम कल्याण करने वाला एकमात्र कलयुग में भगवान नाम है। जो पकड़ पाओ तो पकड़ लो, खूब राधा 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 जपो, इससे तुम्हारा सर्व प्रकार से मंगल हो जाएगा। जिस दिन हमारी जिह्वा पे नाम आया, उसी दिन नामी भगवान हमारे साथ हो गए। विश्वास करो, यदि मुख में नाम चल रहा है तो भगवान तुम्हारे साथ है। मुख में हो राम नाम, राम तेरे हाथ में, वो बंदे तू अकेला नहीं, राम तेरे साथ में। अगर नाम जप कर रहे तो भगवान तुम्हारे हाथ में हो। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर प्रभु वश में हो जाते हैं उस नाम जापक के, जो एकमात्र भगवान के नाम का ही आश्रय लिए है। सुमिरि पवन सुत पावन नामू, अपने बस करि राखे रामू। राम कृष्ण हरि शिव नाम अनंत हैं,
पर सब हमारे भगवान के नाम हैं और सब समान फल देने वाले हैं। जिनकी भगवान नाम में रुचि नहीं है उनको जबरदस्ती नाम जपना चाहिए। पाप के कारण नाम में रुचि नहीं होती, इसलिए पहले रुचि में, आनंद में ये मन एकाग्रता से लगता है कि नहीं, इसमें नहीं फंसना चाहिए। रुचि है कि नहीं है, आनंद मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, एकाग्रता मन की है कि नहीं, ये सब बातें छोड़ो। आपको केवल संख्या पूरी करनी है। नवीन साधक को एक संख्या गुरु से निश्चित करा लेनी चाहिए। 51 माला, 61 माला, 21 माला, 31 माला। अब आपको केवल वो नौकरी पूरी करनी है, मुझे 31 माला पूरी करनी है, बस। आनंद आवे ना आवे, मन लगे ना लगे, रुचि हो ना हो, अब हमको आज्ञा पालन करनी। तो आप कुछ दिन में देखेंगे नाम भगवान आपकी अरुचि को नष्ट कर देंगे, चंचलता को नष्ट कर देंगे। आपका मन एकाग्र होने लगेगा, नाम में रुचि आने लगेगी, और नाम में रुचि, मन एकाग्र, तो आनंद अपने आप आने लगेगा। अभ्यास करने वालों को नींद बहुत सताती है। ऐसे चाहे नींद ना आवे, लेकिन जहां जप में बैठोगे तहां जमुआई आने लगेगी, नींद आने लगेगी। चूक गए तो नींद में पहुंच गए। इस निद्रा रूपी दोष को जड़ से उखाड़ देना है, बाबा कह रहे हैं। ये तभी हो सकती है जब भरपूर नींद लो। 5 घंटे सो, 24 घंटे में 5 घंटे बहुत ज्यादा हो जाते हैं। 6 घंटे 7 घंटे बहुत श्रम करने वाले के लिए, इसके ऊपर तो प्रमादी है, निंदनीय है जो 6-7 घंटे के ऊपर सोता है। ये 6-7 घंटे उनकी बात है जो बहुत परिश्रम करते हैं, दिन भर लगे रहते हैं। साधक को 5 घंटे पर्याप्त है, 5 से 5.5 घंटे नहीं होना चाहिए। अच्छे साधक तो 3 घंटे में अपना समय पूरा कर लेते हैं नींद का। जो नींद को समय दिया, उसके अलावा फिर नींद को समय मत दीजिए, उससे लड़िए। नींद से लड़ा जाता है। अब ऐसा नहीं कि नींद हमें परास्त कर, नहीं, हम भगवान के अंश हैं, हम में अपार शक्ति है, हम जैसे चाहें वैसे इस नींद को लें। इससे लड़ा गया है नींद से, तो हमें सोने में अरुचि है। जैसे किसी को होता है ना कि आराम से लेटे, हमें नहीं, हमें एक अरुचि सी है। अगर लेटे भी तो चतुरासी जी, निज मंत्र, बस उसी में मन को लगाने की चेष्टा। जो भगवान में चित्त को जोड़े हुए हैं उनको साधारण शरीरधारियों की तरह ट्रीटमेंट नहीं किया जाता। उनका अलग, तुम्हारी दवा अलग चलेगी, उनकी दवा अलग चल रही। राधा 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 राधा, ये दवा सब दवाओं के ऊपर है। धन्वंतरी जी ने आयुर्वेद का शोध करके निकाला कि अच्युत कृष्ण गोविंद नाम में जो रोग निवारण की सामर्थ्य, वो किसी औषधि में सामर्थ्य नहीं है। तो यदि हम अभ्यास करें तो रोग में भी, शोक में भी, समस्या में भी, विपत्ति में भी, हर परिस्थिति में नाम जप के द्वारा हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। नाम जप नहीं तो माना शरीर उतना आपका चेष्टाहीन दिखाई देगा जब रोग का प्रभाव होगा, लेकिन आपकी चित्त वृत्ति चेष्टाहीन नहीं होगी, वो भगवत चिंतन परायण होगी। यही खास बात है। अगर चित्त चित्तचोर में लगा हुआ है तो फिर क्या परेशानी, और चित्त शरीर में लगा हुआ है तो स्वस्थ होते हुए भी जलते रहते हैं। भोग वासना, नाना प्रकार की कामना उनको सताती रहती है। तो ये प्रतिज्ञा करना चाहिए कि नाम जप के समय मुझे नींद नहीं लेनी। बड़ी मुश्किल से तो भगवान की कृपा से जप करने का अवसर मिलता है, और उसमें भी झटके मारोगे, सोओगे तो फिर कैसे बात चलेगी। सीधी मेरुदंड रहे, अभ्यास कर लो, सब बात बन जाएगी। जीवन में कभी कोई सुविधा स्वीकार नहीं की, कभी सुख स्वीकार नहीं किया, जीवन में नहीं स्वीकार किया। वो अब भी है भगवान की कृपा से, जितना जैसे चलता है वैसे। आज भी गीजर से नहीं नहाते, ठंडे पानी से। गंगा का नहाया हुआ शरीर है तो गीजर पीजर सुहाता थोड़ी है। शरीर सुख का इतना लालच बढ़ गया है,
शरीर को एक जड़ वस्तु है, इसको बहुत सुंदर सुंदर साधनों में लगाइए, इसको जैसे चाहो वैसे रख लो, से ज्यादा इसको सुविधा मत दो, सुविधा मत दो। जब नींद पर कब्जे की बात आती है, जैसे सोते थे ना तो कंबल से डर लगता था, डर, ये हमको नींद में सुला देगा, कभी कंबल नहीं ओढ़े। पीछे के जीवन में अब कहाँ गंगा किनारे कंबल लिए घूमेंगे क्या, ऐसे नीचे का चला उतारा ओढ़ लिया, ऐसे 2-3 घंटे जो बेहोशी रही, फिर मंत्र चल रहा है। अपने जीवन को भगवदानंद में, अब मार इतनी मोटे मोटे गद्दे, इतनी मोटी रजाई, और उसमें भजन होगा तुम्हारा, लेटते ही विषय चिंतन होगा। भजन तो होता है कुशासन में लेट के देखो, एक कुशासन यहाँ हितधाम में और ऊपर मार्किन, बस कुशासन में लेट के देखो, विषय चिंतन थोड़ी होगा, भगवत चिंतन होगा। हर वस्तु का अपना प्रभाव है। अब ऐसे ऐसे गद्दा चले हैं, इतने मोटे मोटे गद्दा, साधक तकिया और गद्दा और रजाई, साधक बिल्कुल विपरीत बात है। एक चटाई, बहुत वो झीना कंबल और हाथ की तकिया, आधा घंटे 2 घंटे 2.5 घंटे विश्राम, बैठ करके भजन। भजन के लिए जीवन एक अलग होता है भैया। नाम कीर्तन का अलग सुख, नाम जप का अलग सुख, भगवत कथा का अलग सुख, भगवत लीला चिंतन का अलग सुख, भगवत सेवा का अलग सुख, भक्तों के संग का अलग, ये आनंद होता है, भोगानंद थोड़ी होता है। तो इसीलिए कह रहे हैं बाबा कि अभ्यास जब आपका भजन का चल रहा हो, उस समय नींद को जड़ से उखाड़ के फेंक दो कि नींद ना आने पावे। समय से सो लो, और जो समय भजन का उसमें नींद ना आने पावे। जोई नाम से ही कृष्ण भज निष्ठा करी, नामेर सहित आछे आपन श्री हरि। जो भगवान का नाम है वही कृष्ण साक्षात है। ये बाद में नाम जपते रहो, तुम खुद अनुभव कर लोगे कि कृष्ण नाम साक्षात कृष्ण है, राधा नाम साक्षात राधा किशोरी जी है। भगवान के स्वरूप में नाम जापक का प्रेम हो जाता है, पर नाम में प्रेम होना कठिन होता है। नाम में प्रेम हो गया तो भगवान के स्वरूप में प्रेम हो जाएगा। बहुत महिमा नाम की है। और सही पूछो, माया ऐसे प्रपंच फैला देती है धार्मिक साधनों की कि नाम में रुचि पैदा करने का समय ही नहीं रह जाता। बोले अमुक कार्य है, अमुक धर्मानुष्ठान है, बस वो एक बाहरी बातों में, नाम जप में नहीं। सच्ची कहते हैं लाखों में कोई एक होगा जो नाम जप का नियम लिए होगा। लाखों साधन करने वालों में कोई एक होगा जो नाम जप का नियम लिए होगा। नहीं ऐसे ही समय बहता चला जा रहा है काल के प्रवाह में, ये करना है, वो करना है, ऐसा है, उस संगोष्ठी में जाना है, वहां ये कार्य कर। नाम जप अंदर से निरंतर चिंतन बहुत कठिन बात है। जब तक नाम जप में रुचि नहीं होगी तो भगवान के स्वरूप में प्रेम नहीं होगा। अपना यश कीर्ति प्रभाव इस पर चिंतन होता है। जिसने बहुत दिन तक गुरु की सेवा नहीं की उसे नाम में प्रेम नहीं हो सकता। असली में गुरु भक्त के ही हृदय में नाम प्रेम जागृत होता है। जिसने बहुत समय तक गुरु सेवा की हो तो उसे नाम प्रेम प्राप्त हो जाएगा और नाम से भगवान के स्वरूप की अनुभूति हो जाती है। नाम का स्मरण प्रेममय कर देता है। नाम का स्मरण किए बिना रहा न जाए, यही खास बात है। जब इष्ट नाम में प्रेम हो जाता है तो नाम लेने के साथ साथ आंसू बहने लगते हैं और एक बेहोशी सी आने लगती है। जब आंसू आने लगे और बेहोशी आने लगे नाम जप में, नाम जप का ही केवल होश रह गया और सब बेहोशी, तो समझना चाहिए अब नाम का नशा चढ़ रहा है। जैसे भगवान का भक्त स्मरण करता है ऐसे भक्त का भगवान भजन करते हैं, भगवान स्मरण करते हैं। देखो एक और श्री किशोरी जी
कृष्ण कृष्ण कृष्ण, तो दूसरी ओर श्री कृष्ण, राधा 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 ऐसा रखते हैं। पूज्य बाबा कह रहे हैं इससे निश्चय होता है कि यदि आप भगवान का स्मरण करेंगे तो भगवान आपका स्मरण करेंगे। और जब बिसरी हो ना बिसारी हो ये स्थिति आ गई तो अब दूसरे की कोई बात ही नहीं रह गई, केवल भगवदानंद। चलते हैं।